विवाह करती है ना, तो अपनी पुत्री से कहती है बेटा ध्यान से सुनो, अब आपको जाना है ससुराल। तो ससुराल गेंदा फूल होता है भी महाराज। जब बहू आती है तो सबसे ज्यादा प्यार से देखने वाली कौन होती है? सास। इसके बाद फिर तेल में से देखने लगती है। लेकिन पार्वती जी की इतनी सुंदर शिक्षा है। लेकिन आजकल की माताएं बहनें बेटी का विवाह करती हैं तो कहती हैं बेटा सावधान हो जाओ। क्यों? कि अरे मेरी बेटी तुझे, कलयुग की माता कहती है कलयुग की बेटी की विदाई में कि अरे मेरी बेटी तुझे जाना है पराए घर में, तो ससुराल में जाकर किसी से डर के ना रहना तुम। और क्या कहती है? बोले एक बात तुझे अगर कहता है मेरी बेटी, तो चार बात उल्टा तुम उसको सुनाना। सास या ननद एक बात कहे तो तुम चार चार सुना देना, अपने आप उसकी बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगी। इसके बाद बोले इतने में भी अगर दिक्कत आए ना, इतने बड़े परिवार में कौन एडजस्टमेंट करे? गांव तीतरी को छोड़कर जाके चांद में रहना। क्या कहती कलयुग की मां अपनी बेटी की विदाई में कहती, बोले एक बार दो बार जाकर तो देखिया, तीजे बार न्यारा का चूल्हो रखवाना तुम। अलग हो जाना सास ससुर से। और इतने में भी अगर तुझे कोई दिक्कत समझ में आए बेटा ससुराल में, तो क्या करना? बोले इतने में भी कोई तुझे सास या ससुर या देवर ननद जेठानी परेशान करे तब क्या करना? बोले इतने में भी कोई तुझे करता है परेशान, तो पूरा जेवर पहन कर तुम घर को आ जाना। जितना दहेज में चढ़ावा चढ़ा है सब पहनकर घर आ जाना। विधायक जी से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, कोर्ट कचहरी का मामला हम सुलझ लेंगे। हे मेरी माताओं, ऐसी शिक्षा बिटिया को कभी मत देना। जो माँ ऐसी शिक्षा अपनी बेटी को देती है, न वह माँ कभी सुखी रहती है, न उसकी बेटी कभी सुखी रहती है। अगर आपकी बेटी आपसे कहती भी है, सास ससुर की बुराई करती है, मम्मी मैं नहीं रहूंगी ससुराल में, सास डांटती है ससुर डांटता है, घर में अच्छे से रखते नहीं है, तो अपनी बेटी को ही डांट देना कि तेरी गृहस्थी है, अब तू अपनी बुद्धि से संभाल। अगर आपने उस पर अपनी कृपा बनाना चालू कर दिया तो बेटी का घर उजड़ने में समय लगेगा नहीं। इसलिए सुंदर शिक्षा देना, अपनी बेटा बेटी का भविष्य देखना। क्योंकि माताओं बहनों मेरी प्यारी बेटियों, क्यों? जब तक विवाह नहीं होता तब तक माता पिता साथ देते हैं, इसके बाद फिर पति ही साथ देता है, कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए प्रेम से मिलकर ससुराल में रहें। भगवान शंकर पार्वती माता को लेकर ससुराल जाते हैं। अब पार्वती जी का ससुराल कैसा है? भगवान शंकर गए और जाकर के एक शमशान घाट पर नंदी को रोक दिया। बोले पार्वती उतरो। अब पार्वती जी घबराई, कांपने लगी, बोले बाबा कहाँ? ये तो शमशान है। चलो ना किसी गांव चलते हैं, तीतरी चलो, बड़ा अच्छा गांव है, सबके घर में रंगोली लगी रहती है, वहीं स्वागत होगा, अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं पार्वती, हमारा घर तो यही है, अगर तुम्हें गांव के लोगों से मिलना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ समय बाद गांव के लोग ही इसी घाट को आएंगे, तो फिर तुम भेंट कर लेना, क्योंकि जाना तो सबको वही है। बोले कहाँ? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा चंजी। क्योंकि ये जीव 7 दिन के अंदर संसार में आया है, उस 7 दिन के अंदर ही इसको जाना की।
कुछ माताएं कहें हाँ करो या ना करो, तीसरी से तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन के अंदर हम संसार में आए, और 7 दिन के अंदर ही हमें सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बाल अवस्था रही, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बाल बच्चे हो गए, शुक्रवार को जवानी ढल गई, शनिवार को बुढ़ापा आ गया, और रविवार को राम नाम सप्त हो गया। इसलिए भगवान ने कहा पार्वती यही तुम्हारा ससुराल है, प्रेम से रहो, अच्छे से रहो। माता पार्वती को उतार दिया। माता पार्वती कहने लगी यही अब मेरा ससुराल है, यही मेरा घर है। क्यों? क्योंकि माताओं अगर आप अपने घर में अच्छे से रहती हो ना, तो फिर आपको किसी तीर्थ धर्म करने की आवश्यकता, अगर अपने ससुराल को मंदिर बनाती हो तो वही तीर्थ बन जाता है। कोई कहता है बड़ा सुंदर भाव कवि कि घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हमें घूमन ना देबे। अपने अपने घर को मंदिर कैसे बनाना है, जरा ताइयों की सेवा के साथ, भाव के साथ। सास जी को गोरा, ससुर जी को शंकर, जी को गोरा, ससुर जी को शंकर। सास जी को गोरा, ससुर जी को शंकर, पति जी को विष्णु बनैबे, तीर्थ हमें घूमन ना देबे। जेठानी को क्या मानना है? आजकल तो जेठानी से 36 का आंकड़ा